एजुकेशन के दम पे जो नौकरियां मिलती है वो नौकरियां आज के दौर में वो नहीं मिल पा रही है जो वाकई आपकी क्वालिटी है, आपके लायक हो, नहीं मिल पा रही है। और अगर आपको समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के रेट में अगर रेलवे की भी 4th ग्रेड की भी अगर नौकरियां आ रही है तो उसमें फॉर्म बीएड और एमटेक करने वाले लोग भर रहे, बीटेक करने वाले लोग। गैंगमैन की बहाली में अभी न्यूज में आ रहा था कि गैंगमैन की बहाली चल रही थी और उसमें जो सेलेक्ट हुए वो सारे बीएड किए हुए लड़के थे, मतलब पढ़े लिखे लड़के थे और बीटेक किए हुए लड़के थे। हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी हुई है कि रोजगार मिलना बिल्कुल आसान नहीं है और ये वजह है कि हिंदुस्तान का 70 to 80% पॉपुलेशन विदाउट क्वालिटी पैसा, मतलब विदाउट अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं कमा पा रहा है। मतलब जितनी उसकी क्वालिटी उतनी तनख्वाह उसको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मार्केट में नौकरी को लेके बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको क्या लगता है नौकरी लेना इतना आसान है? बहुत कंपटीशन बढ़ा हुआ है। नौकरी का जो रूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। एक दौर था जब पुलिस में, फौज में बहाली करने के लिए लोग आते थे, गांव गांव से जो हट्टा कट्टा दिखता था उठा के ले जाते थे, ले भाई तेरी सरकारी नौकरी हो गई। होता था नहीं होता था? एक दौर था जब फौज की बहाली के लिए कोई फॉर्म नहीं होते थे, अनाउंस होता था वहां पे दौड़ होगा, जिसको माने वो जाओ। दौड़ के बाद जो दौड़ गया उसके आगे चिपका दिया जाता था, उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, नौकरी लग जाती थी। यस या नो? उसके बाद उसी फौज की नौकरी के लिए आज की दौर आप देख लीजिए, फॉर्म भरना पड़ता है, कितने सारे फॉर्म जाते हैं, फिर बहाली में जाओ, फिर पता चला फिजिकल टेस्ट निकालो, फिर पता चला मेडिकल टेस्ट निकालो, फिर पता चला एग्जाम लिखो और जब एग्जाम में पास हुए तब तो आज नौकरी दी नहीं जाती, नौकरियां छांटी जाती है। आज अगर आप नौकरी में बहाली में जाते हो, किसी भी चीज की एग्जाम में जाते हो तो आज एग्जाम में सिलेक्शन नहीं किया जाता, छटनी की जाती है, सेपरेशन किया जाता है, सिलेक्शन नहीं किया जाता, सेपरेशन किया जाता है, छांटा जाता है कि छांट छांट के लाख में 40 लोगों को कैसे उठाएं। चल रहा है नहीं चल रहा है? आज हिंदुस्तान में इतने कॉलेजेस हैं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होके आ रहे हैं अलग अलग जगह से। बीटेक ग्रेजुएट हो चाहे एमबीबीएस ग्रेजुएट हो, कोई ना कोई डिग्री लेके 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हर साल मार्केट में आ रहे हैं। यस या नो? जो डिग्री लेके आ रहा है, चलो 20% ना मान के चलते हैं जो अच्छे पढ़ाई नहीं किए हो, लेकिन फिर भी 80% लोग तो अच्छे पढ़े लिखे हैं या नहीं? और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के देखा जाए तो केवल 27% की एम्प्लॉयमेंट है। कितना? 27%। 2-3% और बढ़ा दो, लगभग 30 लाख से ज्यादा रोजगार हर साल लोगों के लिए। ग्रेजुएट होके आप कितने रहे हैं? 1 करोड़। रोजगार कितनों के लिए है? 30 लाख। तो हर साल 70 लाख 60 लाख स्टूडेंट बेरोजगार हो रहे हैं, पिछले वालों को छोड़ दो। और इस साल कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो पिछले वाले 70 लाख बचे हुए इस साल फिर कम्पीट करेंगे और फिर 70 लाख आएंगे। यस या नो? तो चाहे आप कितनी भी जोर लगा दो, नौकरी लेना आज के डेट में इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा छटने के चांसेस होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना यार बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो नौकरी कर लेता हूं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन जो है समझो। फिर हम सरकार को दोष लगाते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। यार सरकार रोजगार देगी कहां से? आज जितनी भी डेवलप कंट्री है, चाहे आप अमेरिका की बात कीजिए, जापान की बात कीजिए, चाइना की बात कीजिए, यहाँ रोजगार नहीं है, स्वरोजगार है। क्या है? स्वरोजगार है। रोजगार नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अपनी स्टार्टअप करके ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए वो कंट्रियां डेवलप है। लेकिन हिंदुस्तान में हल्ला किस बात पे हो रहा है? नौकरी में, नौकरी पे, रोजगार पे। रोजगार का ऑप्शन कहाँ है आप बताइए ना? हर साल 70 लाख छट रहे, फिर पिछले साल के 70 लाख। क्या कभी दुनिया की कोई भी सरकार आप बना दीजिए हिंदुस्तान में, क्या रोजगार मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। तो फिर अगर हम सोच रहे हैं कि मैं नौकरी लेके सेटिस्फाइड हो जाऊंगा या मुझे मेरी कैटेगरी की नौकरी मिल जाएगी, भाई साहब ऐसा नहीं है। आप जितनी भी एमएनसी कंपनियों की बात कर रहे हो, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे जिंदल इंडस्ट्री हो, टाटा स्टील हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, आज हर इंडस्ट्री के टॉप क्लास के जो सैलरी होल्डर हैं, हर साल उनकी डिक्रीमेंट हो रही है। या तो उनको नौकरी से बाहर एक्सपेल कर दिया जा रहा है या तो उनको डिक्रीज कर दिया जा रहा है उनकी सैलरी को। समझ में आ रहा है? हम ये सोचते हैं कि आज नौकरी में 20,000 से हुए हैं, 4 साल बाद इंक्रीज होगा 40, 5 साल बाद फिर इंक्रीज होगा 60, 6 साल बाद फिर इंक्रीज होगा 1 लाख, फिर 1 साल बाद 2 लाख। ये सपने देखना छोड़ दो, अब नहीं होगा। हो ही नहीं रहा एक्चुअल में।
क्योंकि ये डाटा बता रहा है कि हर साल टॉप सैलरी होल्डर या तो डिक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं या तो एक्सपेल कर दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई रीजन लगा के। ये हालत है नौकरी। क्योंकि जितने में 2 लाख दे के वो आपको रखेगा, उतने में 50-50 हजार के 4 इंप्लॉय रखेगा। बताओ एक ज्यादा प्रॉफिट देगा या 4? मरे जा रहे हैं लोग नौकरी के लिए। आपसे ज्यादा क्वालिटी वाले पीछे से कंपीट करके आपके बगल में आएगा, कोई ना कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा, अंकुश लगाएगा और आपको एक्सपेल कर देगा। इट्स ए ट्रू, ये रियल सिचुएशन और रियल सिनेरियो मार्केट की चल रही है नौकरियों को लेकर। तो हम अगर गलतफहमी में हम अगर ये सोच रहे हैं कि मैं मेहनत कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा और एक अच्छी सी नौकरी लेकर अपनी जिंदगी चला सकता हूं, भाई साहब याद रखना, आपको मिलने वाली नौकरी एक्चुअल आपकी नौकरी नहीं है। आपकी क्वालिटी की वो नौकरी आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी की नौकरी आपको मिलती तब आप सेटिस्फाइड हो सकते थे, लेकिन आपकी क्वालिटी की नौकरी आज किसी को नहीं मिल रहा है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो नौकरी के बावजूद भी आपको सोचना पड़ेगा जिंदगी कैसे गुजारा जाए। तो फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? समझ में आ रहा है? यस। ये रियल सिचुएशन है नौकरी की, जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो फिर